जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संविधान के 22 भागों के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखते हैं कि भाग 1 में क्या वर्णन मिलता है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 1 का नाम है संघ व इसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें हमें कुल 4 आर्टिकल मिलते हैं। तो देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि संघ क्या होता है। संघ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिसंघ जिसे कन्फेडरल कहते हैं, एक होता है संघ जिसे फेडरल कहते हैं, एक होता है संघ यानी जिसे यूनियन कहते हैं। तो भारत हमारा यूनियन वाला संघ है। परिसंघ में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे राज्य मिलके केंद्र को थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देते हैं, मगर इनमें अगर आपसी मतभेद हो जाता है तो ये जल्दी से विघटित भी हो जाते हैं। संघ परिसंघ का मॉडरेट रूप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी छोटे छोटे राज्य मिलके संघ को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर कोई राज्य इनसे अलग होके टूटना चाहता है, अलग होना चाहता है तो आसानी से अलग हो सकता है, मगर परिसंघ की तुलना में थोड़ी मुश्किल से होता है। तीसरा होता है संघ जो कि हमारा भारत है। इसमें जितने भी राज्य सम्मिलित हैं वो कभी भी टूट नहीं सकते, यानी इनका विघटन संभव नहीं है। ये संघ का उदाहरण है यूएसए। अभी देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। इसमें है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर विदेशी राज्य को या विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। यानी संसद राष्ट्रपति से परमिशन लेके किसी भी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है, भारत देश का एक अंग बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम 22वां राज्य के पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, मगर जब चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण करके उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया था, तब सिक्किम डर गया था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो सिक्किम ने भारत में मिलने की परमिशन मांगी थी। तो इस परमिशन के चलते हुए सबसे पहले सिक्किम भारत का सह राज्य बना, जो कि 35वें संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था 1974 में। और अगले ही साल 1975 में 16 मई के दिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। आर्टिकल नंबर 3 संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे भारत के किसी भी राज्य में नाम का परिवर्तन, सीमा परिवर्तन आदि कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर में यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था और 15 नवंबर में बिहार से झारखंड अलग हो गया। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया है। इन दोनों में एक कॉमन टर्म है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे। तो ये पूर्वानुमति क्या होता है देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 मैंने आपको कल बताया था कि भाग 20 के अंतर्गत 368वां आर्टिकल आता है, जिसमें संविधान संशोधन की चर्चा मिलती है, जिसमें 3 प्रकार के संशोधन का वर्णन मिलता है। तो ये आर्टिकल 2 और 3 को संविधान संशोधन के बाहर रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जब भी संविधान में संशोधन होता है तो हमें कुछ एक प्रकार का विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो लेकिन ये जो 2 संशोधन होने हैं, इसमें ये साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। और अगर संसद चाहती है किसी का इन दोनों आर्टिकल में से किसी भी कार्य को कराना, तो राष्ट्रपति इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उस बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब भी आर्टिकल नंबर 2 और 3 में संशोधन होता है तो अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होती हैं। तो मैंने जब अनुसूचियां पढ़ाई थी आपको तो बताया था कि अनुसूची 1 में भारत के सारे राज्यों की चर्चा की गई है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में कोई भी विदेशी राज्य मिलता है या फिर जो वर्तमान राज्य उसकी सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो अनुसूची 1 में उसी का वर्णन मिलता है, तो वो भी परिवर्तित होगी। और अनुसूची 4 जो है इसमें राज्यसभा के मेंबर्स की चर्चा की जाती है। तो क्षेत्र परिवर्तन के हिसाब से जनसंख्या परिवर्तन होगा और राज्यसभा लोकसभा
इन सब की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में होता है, तो अनुसूची 4 से प्रभावित होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।